अरे भाई, कोई अगर कानून तोड़ेगा और उस वजह से उसकी मृत्यु होगी, तो कहाँ से सरकारी प्रावधान है कि उसको मुआवजा मिलेगा? आपने जहरीली शराब को कंज्यूम किया, तो आप मार्केट से जाकर जहर खरीद कर पिएंगे तो क्या होगा आपके साथ? शराबबंदी कानून है, उसके बावजूद लोग पकड़े जा रहे हैं, खेपें पकड़ी जा रही हैं, घटनाएं घट रही हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम शराबबंदी कानून को ही निरस्त कर दें, वापस ले लें। अगर आप बिहार की राजनीति से बहुत ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं तो आपने देखा कि इन 3-4 दिनों के अंदर जो जुबानी जंग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर जनता दल यूनाइटेड के बीच, वो निकल कर अब सामने भी आ रहे हैं। हालांकि मामला देखिए शराबबंदी से जुड़ा है। जहरीली शराब कांड से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 13 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद संजय जायसवाल ने साफ तौर पे जो है एक पोस्ट लिखा था। हालांकि वो पोस्ट जुड़ा था जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा से। अभिषेक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे फर्स्ट बिहार पे। क्या लगता है अभिषेक जी, शराबबंदी कानून को लेकर के जो आप लोग एक दूसरे के साथ जो बातें चल रही हैं, संजय जायसवाल कहते हैं कि अगर कोई शराबबंदी जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है वहां मैं जाता हूं, सांत्वना देता हूं, तो उन्हें लगता है ये अपराध है। क्या लगता है, बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई इस मसले पर? आ, शराबबंदी एक बहुत अहम मुद्दा है इसमें जी। हम सब जानते हैं कि सभी पार्टियों ने, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, सब लोगों ने मिलकर इस मुद्दे का समर्थन किया था। और हर कोई चाहता था कि भाई शराबबंदी हो, नशाबंदी हो, बिहार में अच्छा माहौल हो, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात करती हैं। बहुत लोग शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात करते हैं। तो ये हमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। तो हमारा जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं वही है। और आप अगर आम जनमानस से बात करेंगे ना, खासकर महिलाओं से बात करेंगे, जो लोग शराब जैसी चीज़ की वजह से पीड़ित थे, जिनके घर का माहौल खराब था, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि सचमुच शराबबंदी ने उनके जीवन में कितना परिवर्तन किया है। दुखद घटनाएं होती हैं, जहरीली शराब से लोगों का देहांत होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन शराबबंदी से जहरीली शराब से किसी की मौत हो जाए, ताल्लुक नहीं है इसका। क्योंकि आप अन्य प्रदेशों का आंकड़ा भी अगर उठाकर देखेंगे, मैं आपके सामने भी अगर रख दूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर शराब मिल रही है, उसके बावजूद वहां जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। अभी सुशील कुमार मोदी जी ने भी इस मसले को लेकर ट्वीट किया था। एक भी मौत होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है। कोई इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता, हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई मौत हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। लेकिन इस बाबत अगर कोई शराबबंदी पर उंगली उठाते हैं, इस नीति पर उंगली उठाते हैं, तो ये उचित नहीं है। आपके घटक दल हैं जीतन राम मांझी, वो कहते हैं कि कृषि कानून वापस हो सकता है, तो शराबबंदी कानून भी वापस कीजिए। क्योंकि देखिए शराबबंदी, आपने कहा जहरीली शराब कांड से मौत अलग चीज है, लेकिन क्या बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मौत हो रही है, कहीं ना कहीं शराब से ही जुड़ा है वो मामला। हत्या के लिए, बलात्कार के लिए, लूट, ये अन्य जघन्य अपराधों के लिए भी कानून है पूरे विश्व में। हर कुछ रुक गया है अश्मित जी। हत्या रुक गई है, लूट रुक गया है, चीजों पर नकेल कसी जाती है, एक भय का वातावरण रहता है लोगों के अंदर। आज आपको दिखाई पड़ता है कि सड़कों पर कोई शराब पीकर नौटंकी कर रहा हो। आज अगर किसी का पति घरेलू हिंसा करता है तो महिला अगर थाने में फोन कर दे, पति तक अरेस्ट हो जाता है। तो कानून इसलिए बनता है ताकि चीजों पर नकेल कसी जा सके। अगर शराबबंदी कानून है, उसके बावजूद लोग पकड़े जा रहे हैं, खेपें पकड़ी जा रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम शराबबंदी कानून को ही निरस्त कर दें, वापस ले लें। आपने अपने सवाल में पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कृषि कानून अगर वापस हो सकते हैं तो शराबबंदी कानून भी वापस लिया जा सकता है। देखिए, कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से बेमानी है। हर कोई अपनी बात को कहता है। अरे भाई, कृषि कानून के विरोध में हमारे किसान भाई इतने दिनों तक डटे रहे, आंदोलन हुआ, इतने लोगों ने समर्थन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा, अभी तो कानून सही से लागू भी नहीं हो पाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा तो उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया। शराबबंदी कानून को आए हुए अब तो 7 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्षों के उपरांत अगर आप इस तरह की बातें कहते हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि आप जनता में सर्वे कर लीजिए और आप लोग प्रस्ताव लाइए कि हाँ भाई, शराबबंदी को वापस ले लिया जाए। अगर आप में है इतनी हिम्मत, तो शराबबंदी को वापस लेने के लिए आप प्रस्ताव लाइए। आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। आप जाकर देखिए, पूछिए उन महिलाओं से जिन महिलाओं का घर उजड़ता था शराब की वजह से। आज उनके घर में कोई शराब लेकर के जाएगा या कोई शराब को इंट्रोड्यूस करेगा तो झाड़ू से स्वागत करेंगी ये महिलाएं सशक्त हुई हैं शराबबंदी से। शराबबंदी के विरोध में अगर कोई बोलेगा तो हमको तो विरोध करना पड़ेगा ना, नैतिकता के आधार पर।
लेकिन एक सवाल इसलिए है अभिषेक जी क्योंकि बहुत चर्चा हुई इसकी और उसके बाद आज आपसे मुलाकात हो पाई। संजय जायसवाल ने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और वो एक दफ़े नहीं 2 दफ़े उन्होंने वो पोस्ट लिखा, उसमें आपको लेकर बहुत चर्चा हुई। क्या लगता है, वो कहते हैं कि अगर हम किसी मृतक के घर जाते हैं तो आप लोग कहते हैं वो अपराध है, पूरा कन्फ्यूजन है, बहुत क्लियर। ये अपराध वाली बात नहीं है। आप ये बताइए कि कहीं मुआवजे का प्रावधान सरकारी रूप से होता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, वो तो उन्होंने भी इस बात को माना है, किसी व्यक्ति ने अगर जहरीली शराब ली है, शराबबंदी ही है कानून, शराब आपको सेवन नहीं करना चाहिए था, आपने जहरीली शराब को कंज्यूम किया, तो आप मार्केट से जाकर जहर खरीद कर पिएंगे तो क्या होगा आपके साथ? वो भी कह रहे हैं ना कि भाई जिसने भी किया वो अपराधी था। तो उसके बाद मैंने देखा कि कुछ नेता मुआवजे की मांग करते हैं। अरे भाई, कोई अगर कानून तोड़ेगा और उस वजह से उसकी मृत्यु होगी तो कहाँ से सरकारी प्रावधान है कि उसको मुआवजा मिलेगा? तो हम लोग तो इसके खिलाफ है ना कि भाई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है दुखद बात है, संवेदना उनके परिवारजनों के साथ हमारी है, लेकिन आखिर तो उस व्यक्ति ने कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? और अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है तो फिर कैसी आर्थिक मदद, कैसा मुआवजा? हमारा तो सवाल इसी पर है ना भाई, क्यों मुआवजा उनको नहीं मिलना चाहिए मुआवजा? नहीं तो भाई ये तो एक गलत आचरण को प्रस्तुत करेगा ना समाज में कि हम मुआवजे की मांग कैसे कर सकते हैं। इसी पर हमारा विरोध है। लेकिन इन दिनों बीजेपी भी लगातार ये कह रही है, समीक्षा की बात होती है या फिर अन्य शराबबंदी कानून को लेकर के, कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गठबंधन तोड़कर हम जा सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए मुकेश सहनी का हालिया में बयान आया, उन्होंने कहा कि निकाल दीजिए मुझे मंत्रालय से, कोई इससे फायदा थोड़ी है। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, इधर जीतन राम मांझी कहते हैं, अलग अलग घटक दल। अभी चुनावों का समीकरण चल रहा है, लेकिन मैं अंततोगत्वा आपको बताऊं कि ये जो मसला है शराबबंदी का, इसको सरकार से देखने की जरूरत नहीं है। सरकार स्टेबल है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सरकार अपना कार्य कर रही है। लेकिन जहां तक शराबबंदी का मुद्दा होता है, अभी सम्राट अशोक का जो मुद्दा हुआ, जो भी बयान आए, उन पर हमारा विरोधाभास था। तो भाई भारत के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको इतनी ताकत दी है ना कि भाई अपनी बात को कह सकते हैं, तो हमने कहा है। तो इसको सरकार से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगा कि हमारी पार्टी की नीति यही है, पार्टी की नीति कहीं से कमजोर नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग इसके साथ मुस्तैद है। शराबबंदी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। चलिए, जदयू शराबबंदी को लेकर के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, ऐसा जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है। और देखिए, जितना हालिया दिनों में जितना भी बयानबाजी चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हो, देखिए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के सारा चीज़, जो जितने भी कन्फ्यूजन्स थे, वो अभिषेक झा ने सब बताया है और बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।